आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7वीं के पाठ कठपुतली का। हम पाठ शुरू करें उसके पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कठपुतली पाठ स्वतंत्रता संग्राम के पहले की एक घटना है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। लोगों के मन में रह रहकर स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा जागती थी और इस हेतु वे प्रयास करते थे। प्रस्तुत पाठ में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली पाठ के माध्यम से भारतवासियों की मानसिकता को स्पष्ट किया है और ये बताना चाहा है कि कठपुतली यहाँ पर पराधीन भारत के भारतवासी है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। ये हमारे सामान्य उद्देश्य, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होंगे। इस पाठ से हम शुद्ध लेखन व पठन की क्षमता का विकास करेंगे, साथ ही सीखे गए ज्ञान का उचित परिस्थिति में उपयोग की क्षमता का विकास भी हम करेंगे। पूर्व ज्ञान आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कक्षा 7वीं के विद्यार्थी इससे पूरी तरह से अवगत है। इसके पश्चात 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? विद्यार्थी इसका उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। इसके पश्चात हम विद्यार्थियों के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे कि क्या स्वतंत्रता केवल मनुष्य को ही अच्छी लगती है या पशु और पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय है? इसके पश्चात आइए हम अपना पाठ शुरू करें। पाठ का सार इस प्रकार से है, सस्वर वाचन हम करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस पाठ से संबंधित अधिक जानकारी आप नीचे दिए गए लिंक पे जाकर के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके पश्चात कक्षा में विद्यार्थी भी इस पाठ का स्वस्वर अनुवाचन करेंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं पाठ का भावार्थ। प्रस्तुत पाठ के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रस्तुत पाठ में आज़ादी के पूर्व भारतवासियों की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ कठपुतली उन्हीं भारतीयों के प्रतीक रूप में ली गई है। एक कठपुतली को गुस्सा आ गया। वह बोली, मेरे आगे पीछे इतने अधिक धागे क्यों हैं? मुझे धागों से क्यों बांधा गया है? इन सभी धागों को तोड़ दो और मुझे अपनी इच्छा से जीवन जीने दो। अर्थात भारतवासी अंग्रेज़ों से कहते हैं कि आप लोगों ने पराधीनता के नियमों में हमें जकड़ लिया है, हम अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इन नियमों को तोड़ दो, हमें अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने दो। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। वे सभी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने मन से कार्य किए बहुत दिन हो गए हैं, हम भी पहली कठपुतली के समान स्वतंत्र होना चाहती हैं। पहली कठपुतली ने सोचा, मेरे मन के भीतर आज स्वतंत्र होने की इच्छा क्यों जाग रही है? इसका उत्तर है कि हम अपने मन की बात को कहने में कई बार संकोच करते हैं, किंतु जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन की बात कर देता है तो हम भी उसका समर्थन करना शुरू कर देते हैं। यही स्थिति अन्य कठपुतलियों की भी थी। अर्थात पहली कठपुतली के समान दूसरी कठपुतलियाँ भी पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहती थी। अब कुछ श्यामपट्ट कार्य हैं। इसमें भाषा की बात में दिया गया है कि काठ प्लस पुतली, इन दोनों शब्दों को जोड़ करके हमने एक नए शब्द का निर्माण किया है। इसका नाम है कठपुतली। इसी प्रकार से हमको हाथ, हथ, सोना, सोन, मिट्टी और मठ, इन शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना है। तो आप लोगों ने देखा, हाथ और हथ से जो शब्द बना है वह शब्द बना हथकड़ी, और हथकरघा शब्द भी बन सकता है। सोना और सोन को मिलाने पर शब्द बना वो है सोन पपड़ी, सोन हलवा, सोन चिड़िया शब्द भी इससे बन सकते हैं। मिट्टी, मठ से हमने मटका शब्द का निर्माण किया है। कुछ अभ्यास कार्य हैं जो 3 स्तरों में विभाजित किए गए हैं। कक्षा को 3 भागों में विभाजित कर इस तरह अनुरूप ये प्रश्न पूछे जाए। प्रथम स्तर के लिए पहला प्रश्न है, कठपुतली की तुलना पराधीन पुरुष से क्यों की गई है? थोड़ा सा बच्चों को इसमें सोचने की आवश्यकता है। स्तरीय प्रश्न है, अतः आप प्रथम स्तर पे इसको पूछेंगे। तथा इसी स्तर का दूसरा प्रश्न है, दूसरी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी क्यों लगी?
अब हम आते हैं द्वितीय स्तर पर। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। कठपुतली किसका प्रतीक है और पहली कठपुतली ने क्या कहा। तृतीय स्तर का पहला प्रश्न है, कविता में कौन से भारत का वर्णन है, कठपुतली को किससे बांधा गया था। तो ये हमारे प्रश्न रहेंगे इस कक्षा में पूछ कर के हम इससे अभ्यास कार्य करवा सकते हैं। गृह कार्य के लिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और यदि उन्हें किसी प्रकार का कोई संकोच या शंका होगी तो शिक्षक से संपर्क करें। साथ ही नीचे दिए गए लिंक पर जाकर भी वे प्रश्न उत्तर की शंकाओं का निवारण स्वतः कर सकते हैं। अंत में परियोजना कार्य दिया गया है। विद्यार्थियों को 5 स्वाधीनता सेनानियों का चित्र सहित जीवनी लिखनी है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा इस संदर्भ में भी उन्हें वर्णन करते हुए एक परियोजना की फाइल तैयार करनी है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ योजना कार्य होगा और मेरा मानना है कि यदि हम बिंदु दर बिंदु अगर इस तरह का अध्ययन विद्यार्थियों को करवाएं तो निश्चित रूप से वे पाठ में दी गई सामग्री का अच्छी तरह से अधिगम कर पाएंगे। धन्यवाद।